अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, सारी दुनिया का मालिक है। उससे दुआ है अपने हमारे परवरदिगार से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को अल्लाह अपने अमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत अता करे, और जो किसी भी मसले में मुब्तला है अल्लाह उनके मुश्किलात आसान करे, उनके मसाइल से उनको निजात दे। और हमारे रिस्क में, हमारे कारोबार में, हमारी आमदनी में इतनी परवरदिगार इतनी बरकत डाले, इतनी बरकत डाले, इतना इजाफा करे कि हम अपने बुजुर्गों को अपने से अलग करने का कभी ना सोचें, और उनकी अच्छे से अच्छे तरीके से उनकी देखभाल कर सके, उनकी हिफाजत कर सके, और अपनी जो औलाद है हमारे जो बच्चे उनकी अच्छी परवरिश कर सके। अब ये जो वीडियो है ये बनाई है फीफा वर्ल्ड कप के मुतालिक जो है, क्योंकि आजकल ट्रेंड भी यही है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 तो सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा तो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही हैं, बहुत इंजॉय किया जा रहा है फुटबॉल को। 1920 में इसका जहाँ तक मेरा इल्म है 1920 में इसका इफ्तिताह हुआ था। पहली बार फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था, और एक वक्त वो भी था कि अल्लाह के हुक्म से हमारी टीम जो थी, फुटबॉल टीम जो थी, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी। और हमारे अपने मुल्क में भी अच्छे मैच हुए, बहुत अच्छे स्टेडियम्स भी हैं। ऐसे स्टेडियम्स भी हैं जिनको जर्मनी जो इंजीनियर्स होते हैं उन्होंने आकर अपनी मेहनत से बनाया और बहुत खूबसूरत बनाया। और इसको बनाने का जो सहरा जाता है वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के सर पे जाता है, क्योंकि उन्होंने ही लियारी में बहुत ही खूबसूरत जो स्टेडियम होता है वो बनवाया था। मगर अफसोस, निहायत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह हमारी सारी की सारी जो इंजॉयमेंट्स के जो रास्ते होते हैं वो सब ख़त्म कर दिए गए। उनमें एक ये फुटबॉल भी है। हमारे सारे के सारे जितने भी स्टेडियम्स हैं वो सारे वीरान पड़े हुए हैं, ना उनके अंदर कोई खेलने वाला है, ना कोई तमाशाई ये देखने वाला है। और बहुत ही अफसोसनाक ये मरहला है कि हम जो इंजॉय करने वाली, जो हमारी नस्लों को नशे की आदत से जो दूर करने वाली चीज़ें हैं ना, आसान अल्फाज में बोलूँ, जो चीज़ें हमें, जो ऐसे ज़राए होते हैं जो हमें ना बुराई से दूर करते हैं, तो उनमें एक खेल भी है। ठीक है, खेल वो चीज़ होती है जो हमारी आने वाली नस्लों को नशे से दूर करती हैं, नशे के नज़दीक भी नहीं जाने देती। ठीक है, हमारे लियारी में, कराची की बात करूंगा तो कराची लियारी में इतने बेहतरीन किस्म के खिलाड़ी और वहाँ इतना ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट मौजूद है, भले वो बाईसाइकिलिंग हो या फुटबॉल हो या बॉक्सिंग हो, तो वो बहुत ही आला है। मगर अफसोस, जिस तरह हमारे चिड़ियाघरों में से आपको याद ही होगा, नहीं याद तो मैं याद दिलवा दूँ आपको, जिस तरह हमारे चिड़ियाघर में से शेरों के खाने का जो गोश्त होता था, वहाँ के निगरान, वहाँ के जो करते धरते होते वो अपने घर ले जाके खुद पका के खाते थे ना, इसी तरह हमारे स्टेडियम्स में भी होता है। जो वहाँ पर पैसा आया वो खुद खा लिया, स्टेडियम पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर मेरे जैसा कोई भूले से चला भी जाता था ना, तो वहाँ आगे ताला लगा होता था, अंदर जाने की जगह ही नहीं होती थी, ना ही रास्ता होता था। इंतज़ामिया ऐसे होती थी, मर गई है। मगर अल्लाह के फजलो करम से आप एक चीज़ देखेंगे, वो इंतज़ामिया आज भी गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रही है। ठीक है, वजीफे उनके चल रहे हैं, गवर्नमेंट से वो अपनी कमाई ले रहे हैं, मगर स्टेडियम्स क्या है, वीरान। कब हमारे ज़ुबान जो है जिससे हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, और बहुत सी ऐसी ज़ुबानें जो अक्सर पाँचों वक्त अपनी ज़ुबान से अल्लाहु अकबर भी बुलंद करती हैं, चाहे वो अकामत की शक्ल में हो या नमाज स्टार्ट करने से पहले की तकबीर हो। मगर बहरहाल ये वो ज़ुबान है जहाँ से अल्लाह के पाक नाम निकाला जाता है, उसकी बढ़ाई बयान की जाती है। मगर उसके बावजूद हमारी ज़ुबानों में इतना हराम लग गया, इतना हराम का जायका लग गया है ना, कि अब हमें हलाल खाने की कोशिश ही नहीं हम करते, ना ही हमें हलाल खाने में मज़ा आता है। अब ये नहीं है कि नजिस जानवर खाने से हराम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हो, आप जो दूसरे जानवरों का हक है आप वो, अच्छा हैरत की चीज़ देखें, जानवरों का हक खा रहे हैं।
सफारी पार्क जो कराची में, वहाँ पर जो जानवर है उन वहाँ की देखभाल करने वाले उनके मोरों के पर बेच बेच के खा रहे होते। ये नहीं कि वही पैसा उन मोरों पर लगा देना, वो खा रहे होते। और बत्तखों के वहाँ पर अंडे होते हैं, वो बेच रहे होते हैं, वो बेच बेच के खा रहे होते हैं। ये नहीं कि बत्तखों पर ही लगा दें, वो भले वो भूखी मर जाए, मगर हमारी इंतज़ामिया को इतना मज़ा है हराम खाने में, इतना जायका है, इतना टेस्ट है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि अब हमारी ज़ुबान पर अगर हम हलाल मेहनत करके अपना पसीना निकाल के 1 रुपया भी कमा कर मुँह पर रखते ना, तो हमें जहर लगता है वो। यही हाल हमारे स्टेडियम्स के साथ है, हमारे जो दूसरे खेल हैं उनके साथ है। हॉकी हमारा नेशनल गेम है, उसके बावजूद हमारे हॉकी के जो ग्राउंड है वो वीरान पड़े हुए। जो हम दुनिया के लिए तो फुटबॉल बना रहे हैं, अब ये जो फीफा वर्ल्ड कप जो हो रहा है अभी, उसके अंदर पाकिस्तानी फुटबॉल से जितने भी हैं सियालकोट से तैयार किए हुए गए, वो वहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उनको बहुत ही अच्छा समझा जा रहा है। तो जब हम फुटबॉल बना सकते हैं भाई, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, यानी दुनिया में टॉप क्लास की क्वालिटी के जब हम खेलों का सामान बना सकते हैं, तो हम खिलाड़ी क्यों नहीं बना सकते? हम वो जो फुटबॉल बनाने वाले इंसान है, जो हाथ है वो हमारे पाकिस्तान के हैं ना, तो इन फुटबॉल्स को खेलने वाले हमारे पाकिस्तान के पाँव क्यों नहीं हो सकते? सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पाकिस्तान में खेलों से अगर रिलेटेड कोई बात की जाए तो हमारे पाकिस्तान में चपड़ासी से लेकर वजीर आज़म के सदर तक सब के सब क्या बोलूँ मैं, हराम खाने पर लगे हुए। ठीक है, खेल बर्बाद होते जा रहे हैं, तमाम इंजॉयमेंट्स का बर्बाद होती जा रही है। फुटबॉल हमारे बेहतरीन हमारे पास खिलाड़ी हैं जिनका पता ही नहीं बेचारों को, जो पुराने खिलाड़ी थे वो तो अल्लाह की तरफ से बीमारियां लेकर मर गए, ना उनको किसी गवर्नमेंट ने उनका हौसला अफजाई की, ना कुछ और उनके सर पे यानी उनकी दाद रसी की। ऐसे तो हमारा मुल्क है कि अपने ही असासों को खुद बर्बाद कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ ज़ुबान की खातिर, क्योंकि ज़ुबान को हमारी हराम का जायका लग चुका है। अब हलाल हमारी ज़ुबान पर आता है तो हमें उल्टी आ जाती है। तो दुआ करें परवरदिगार से कि ऐसा मरहला आए कि हमारे मुल्क के जो ग्राउंड है, जो मैदान है, वो दोबारा से आबाद हो। और हाँ, एक और हैरत की चीज़ आपको बताऊं, ये तो बड़े बड़े ग्राउंड है ना जो बचे हुए हैं अभी तक, जो छोटे छोटे इलाकों में जो छोटे छोटे ग्राउंड होते हैं ना, जो केएमसी वगैरह बनाती है, उनके अंदर तो कई ग्राउंड ऐसे हैं जहाँ पर ना रेस्टोरेंट वालों ने कब्जा किया हुआ है, अपनी कुर्सियाँ रखी हुई हैं। कई जगहों पर ऐसा है कि लोगों ने अपनी भेड़ बकरियाँ और गाय वगैरह बांधी हुई हैं। तो कई ऐसे ग्राउंड है जहाँ पे कचरा कुंडियाँ बनी हुई है, कचरे का ढेर लगा हुआ है। तो भाई इन सब की निगरानी कौन करेगा? हमारी आने वाली जो नस्ल है उनके बारे में कौन सोचेगा कि वहाँ पर इनको एक ताज़ा हवा चाहिए, खेलने की जगह चाहिए। हमारे बच्चे गलियों में खेल रहे होते हैं या तो घर के अंदर होते हैं, जिनकी हड्डियों में इतनी ताकत भी नहीं होती कि फुटबॉल का वज़न उठा ले या फुटबॉल को किक लगा ले। ये हमारी आज की नस्ल है, और आने वाली नस्ल क्या करेगी ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। गवर्नमेंट से एक मेरी दरख्वास्त है, जो इस शोबे से रिलेटेड है, उनसे मेरी एक दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते खेलों को तरक्की दे, ताकि हमारे बच्चे जो नशे की तरफ बहुत ज़्यादा चले गए हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे जो नई नस्ल है, इस वक्त की जो नस्ल है, वो नशे में मुब्तला है। तो खुदा के लिए आप ऐसा करें कि खेलों को तरक्की दे, ताकि बच्चे हमारे जो नई नस्ल है, हमारे जो बच्चे हैं, वो खेलों की तरफ जाएं, नशे की तरफ ना जाएं। दुआ करेंगे परवरदिगार आलम से कि हमारे प्यारे पाकिस्तान की हिफाजत करे, हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उनको अच्छा रास्ता मिले, उन्हें भी अच्छी तफरी मिले, वो भी बहुत अच्छे मुल्कों के जो खिलाड़ी होते हैं, तो उस तरह हमारे भी मुल्क में से, पाकिस्तान में से अच्छे खिलाड़ी निकलें, चाहे वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, बहुत कोई सा भी खेल हो, हमारा पाकिस्तान का नाम टॉप पर आए। हमें तो सिर्फ एक ही खेल नज़र आता है पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को एक ही खेल नज़र आता है, वो है क्रिकेट। या तो उसमें सट्टा होता है, या तो जुआ होता है, या तो क्या वजह है अल्लाह वो बेहतर जानता है। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि क्रिकेट में ऐसा होता क्या है कि तमाम के तमाम दुनिया के ख़ास तौर पर पाकिस्तानी, भले वो मजदूर हो या कोई भी हो, अपना काम काज छोड़कर मैच देखने बैठ जाते हैं। ठीक है जी, हमारे और भी खेल है। हमारा जो पाकिस्तानी जो गेम है वो है हॉकी की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं देता। परवरदिगार से दुआ करेंगे आखिर में कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके
میرے جتنے بھی سبسکرائبرز اور ویورز ہیں، اللہ انہیں اپنے امان میں رکھے، ان کی مشکلات آسان کرے، ان کے گھریلو معاملات میں اگر کوئی خرابی ہے تو ان معاملات کو بہتر سے بہتر کرے، اور ہماری روٹی روزی میں آمدنی میں اتنا اضافہ کرے کہ ہم اپنے بزرگوں کی اچھی طرح سے حفاظت کر سکیں، ان کی اچھی دیکھ بھال کر سکیں، اور ہماری جو نسل ہے اس کو اچھی سے اچھی تربیت دے سکے، تاکہ وہ کل کو جوان ہوں تو پاکستان میں ایک اچھا نام لے کر دنیا کے سامنے آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔